हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सबकी फेवरेट सुपर क्रीमी मलाई बोटी। कम मेहनत में बिल्कुल दुकान जैसा टेस्ट आएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये देखें, ये कितनी सॉफ्ट और क्रीमी बनी है। तो चलिए हम मिलके बनाते हैं। सबसे पहले हम चिकन को अच्छी तरह से धोकर 2 से 3 चम्मच इसमें मलाई बोटी मसाला ऐड करेंगे। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए हम इसमें थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च ऐड करेंगे। इससे इसका रंग भी खराब नहीं होगा और टेस्ट भी बिल्कुल ज़बरदस्त आएगा। 1 चम्मच हमने इसमें वाइट पेपर का ऐड किया है। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब इसको मज़ीद नरम और जूसी बनाने के लिए हम इसमें 3 से 4 चम्मच दही के शामिल कर देंगे। इससे इसकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अब हम इसमें एक लीमू का रस निचोड़ेंगे। लीमू के रस से इसका जायका बहुत चटपटा और मज़ेदार हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी है या मेहमान आ रहे हैं तो ये डिश बिल्कुल परफेक्ट है। अब बारी है हमारी इस डिश की सबसे खास चीज़ की, यानी कि क्रीम। अब हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे जिससे ये बिल्कुल मक्खन की तरह नरम और क्रीमी बनेगी। अब हम इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। इन तमाम मसालों को हम मैरिनेट कर 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि सारा जायका इसके अंदर चला जाए। अब हम एक पैन में थोड़ा सा मक्खन ऐड करेंगे या फिर ऑयल ऐड करेंगे। चिकन को हम हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से गल जाए। जैसे ही आप इसे फ्राई करेंगी तो इसकी खुशबू पूरे किचन में फैल जाएगी और आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये देखें, ये हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो रहा है। इसे हम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे और फ्राई इसे हम तब तक करेंगे जब तक इस पे हल्का सा गोल्डन कलर ना आ जाए। ये देखें, ये जो हमारी मलाई बोटी है अब ये रेडी हो चुकी है। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पर स्टीम पे रख देंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो अपने ही पानी में अच्छी तरह से गल जाए और बिल्कुल नरम हो जाए। ये देखें, अब पानी भी खुश्क हो चुका है और लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम इसके ऊपर सब्ज धनिया के साथ गार्निश करेंगे। सब्ज धनिया से इसकी जो लुक है वो और भी शानदार हो जाएगी। अब हम इसमें थोड़ी सी और क्रीम ऐड करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको धीमी आंच पर हल्का सा और भूनेंगे। ये देखें, ये जो हमारी चिकन की मलाई बोटी है ये कितनी सॉफ्ट बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपको अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।